गाजियाबाद पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह की करीब 12 करोड़ 55 लाख रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया है। यह कार्रवाई के तहत की गई है। दरअसल कमिश्नरेट पुलिस ने पहले नवंबर 2025 में बड़ी कार्रवाई करते हुए इस गिरोह का भंडाफोड़ किया था। उस समय पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 ट्रकों से चूने के बोरों के बीच छिपाकर रखी गई करीब 15,73,000 से अधिक कोडीन युक्त कफ सिरप की शीशियां बरामद की थीं, जिनकी कीमत लगभग 3 करोड़ 40 लाख रुपए बताई गई थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक कार, करीब 20 लाख रुपए नकद, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य सामान भी बरामद किया था। जांच में सामने आया कि सहारनपुर के कुछ आरोपी फर्जी फर्मों के जरिए कफ सिरप इकट्ठा कर विभिन्न राज्यों में इसकी तस्करी कर रहे थे। जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने अवैध कमाई से करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई है। इसी के चलते पुलिस ने आरोपियों और उनके परिजनों के नाम पर खरीदी गई प्लॉट, मकान, कृषि भूमि और वाहनों समेत करीब 12.55 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। जब्त संपत्तियों में एक लग्जरी कार भी शामिल है। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत आज स्वाट टीम, साइबर थाना और क्राइम ब्रांच की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए कफ सिरप प्रकरण में विभोर राणा और विशाल सिंह की प्रॉपर्टी का सीज किया है। ये कार्रवाई NDPS एक्ट की धारा 68F के अंतर्गत की गई है। इसके अंतर्गत कुल 37 प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने फ्रीज किया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए है। और इनके द्वारा जो कफ सिरप की तस्करी से जो अर्जित आय थी उसका वैल्यूएशन किया गया था और उसमें ये चीज़ सामने आई थी कि जो इनकी आय है वो इनके अनुमानित स्रोतों से बहुत अधिक है, जिसके अंतर्गत ये अवैध स्रोतों से जो अर्जित प्रॉपर्टीज़ थी उसको आज 68F की धारा के तहत सीज किया गया है। असल इससे पहले भी एक आरोपी की प्रॉपर्टी सीज की गई थी, क्या नाम था उसका, कितने की प्रॉपर्टी? सौरभ त्यागी की प्रॉपर्टी इसके पहले गाजियाबाद क्षेत्र में सीज की गई थी और आज जो प्रॉपर्टी का सीजर किया गया है इनकी समस्त प्रॉपर्टी सहारनपुर जनपद के अंतर्गत स्थित है। सर थोड़ा सा रिकैप बता दीजिए कि किस तरीके से ये लोग काम करते थे और कितना प्रॉफिट कमाते थे, कहाँ कहाँ ये तस्करी होती थी? देखिए, जैसा कि स्टार्टिंग में आपको अवगत है कि नंदग्राम थाना क्षेत्र में सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें कफ सिरप की एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी। उसके बाद हम लोगों ने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को जोड़ते हुए इसमें जो भी लोग शामिल थे, खासकर जो फर्में शामिल थी, जिन फर्मों के माध्यम से तस्करी हो रही थी और डुप्लीकेसी के बिल बनाए जा रहे थे, ये सारी चीज़ों के प्रकाश में लाते हुए इसमें लगभग 14 अभियुक्तों की अरेस्टिंग की गई थी पुलिस के द्वारा। और इनके जो तस्करी के लिंक थे वो बनारस, गाजीपुर, अन्य क्षेत्रों से भी थे और त्रिपुरा तक इसकी चेन पहुंची थी, जिसकी पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर उस दौरान ये भी बात सामने आई थी कि कुछ पड़ोसी मुल्क जो हैं वहाँ भी इनकी सप्लाई होती है, सर वहाँ जाँच कहाँ तक पहुँची है? इसकी जांच अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसमें जैसे ही तथ्य प्रकाश में आते हैं आपको अवगत कराया जाएगा। और सर क्या कुछ और आरोपी हैं इसमें ऐसे जिनकी अभी प्रॉपर्टी सीज हो सकती है या कोर्ट में आप लोगों ने अपील की? इसमें आगे भी जो भी अभियुक्त हैं उनकी संपत्तियों की जांच पड़ताल की जा रही है और उसके आधार पर जो भी उनकी अवैध संपत्तियां हैं उनको सीज करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहती है। सर प्रोसेस क्या होता है इसका, किस तरीके से आप लोग कोर्ट में जाते हैं, क्या बताते हैं, कोर्ट किस तरह से आता है? देखिए, ये NDPS एक्ट का जो 68F का प्रावधान है वो एक डिपार्टमेंटल पूरा प्रोसीजर है, जिसके अंतर्गत पुलिस को ये शक्ति दी गई है कि जो भी अवैध रूप से अर्जित धनराशि है या उनकी संपत्ति है, उनके प्रॉपर्टीज़ है, उसको सीज करने का पावर दिया जाता है। इसमें सफेमा कोड के तहत ये कार्रवाई होती है, जिसकी आधिकारिक शक्तियों का प्रयोग करके उनकी संपत्तियों को फ्रीज किया जाता है। सर अभियुक्तों से कुछ सप्लाई चेन के बारे में कुछ जानकारी लगी है, उनकी सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन के बारे में जैसा मैंने पहले बताया कि बनारस, गाजीपुर, सोनभद्र, ये सारी जगहों पे अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जहाँ पे भी सप्लाई चेन को उनके आगे कार्रवाई की जा रही है। तो मुख्य आरोपी यही है या और भी हैं? कुल 14 आरोपियों की अरेस्टिंग हम लोगों के द्वारा की गई है और उसमें जो भी आरोपियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है उनको सीज किया जा रहा है।